नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, सोना जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित संपत्ति माना जाता है, आज वही सोना निवेशकों को डरा रहा है। वजह इतनी बड़ी है कि बाजार में हड़कंप मच गया है। दुनिया के बड़े देश अब ताबड़तोड़ सोना बेच रहे हैं। जी हां, जो सेंट्रल बैंक कल तक सोने को ऊपर ले जा रहे थे, आज वही उसे नीचे धकेल रहे हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। पहले हालात समझिए। जब भी सोने की कीमत गिरती थी, सेंट्रल बैंक उसे खरीद लेते थे। इससे बाजार को एक मजबूत सपोर्ट मिलता था और निवेशकों का भरोसा बना रहता था कि सोना ज्यादा नहीं गिरेगा। लेकिन अब यह सपोर्ट सिस्टम कमजोर पड़ता दिख रहा है और यही वजह है कि सोने में अचानक गिरावट देखने को मिल रही है। अब सवाल, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी जड़ में है बढ़ता वैश्विक तनाव। मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़े, तेल की कीमतें बढ़ी और जैसे ही तेल महंगा हुआ, डॉलर की मांग बढ़ गई। डॉलर मजबूत हुआ तो बाकी देशों की करेंसी पर दबाव आया। अब सेंट्रल बैंकों के सामने अपनी करेंसी बचाने की चुनौती खड़ी हो गई और इसके लिए उन्हें अपने रिजर्व का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है सोना। यहीं से शुरू होती है असली बिकवाली। तुर्की ने अपनी करेंसी को संभालने के लिए करीब 60 टन सोना बेच दिया। यह कोई मुनाफा कमाने का फैसला नहीं था, बल्कि मजबूरी थी। इसके बाद पोलैंड जैसे देश भी संकेत दे रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो वे भी सोना बेच सकते हैं। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रूस ने करीब 25 साल बाद अपनी तिजोरी से सोना निकालकर बेचना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 महीनों में करीब 14 टन सोना बाजार में आ चुका है। अब सोचिए, जब इतने बड़े खिलाड़ी एक साथ बिकवाली करें तो बाजार पर कितना दबाव आएगा। यही वजह है कि सोना अपने ऊंचे स्तर से तेजी से फिसला है। यानी जो एसेट सबसे सुरक्षित माना जाता था, वही अब दबाव में नजर आ रहा है। अब आगे क्या? अगर यह बिकवाली जारी रहती है तो सोने की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर हालात सुधरते हैं, तेल की कीमतें कम होती है और डॉलर कमजोर पड़ता है, तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है। यानी बाजार पूरी तरह से अनिश्चितता के दौर में है। निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात, डर में फैसला मत लीजिए। समझिए कि मांग अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन सप्लाई अचानक बढ़ गई है, और वह भी सेंट्रल बैंकों की तरफ से। यही वजह है कि शॉर्ट टर्म में दबाव है, लेकिन लंबी अवधि की कहानी अभी भी मजबूत मानी जा रही है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही तेज, सटीक और सबसे पहले मिलने वाली फाइनेंशियल अपडेट, तो अभी टेकनेट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं फिर मिलूंगा एक और बड़ी खबर के साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।